हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्वीन एजुकेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 10 यानी कि ये लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 10। प्रैक्टिस सेट 1.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टू नंबर्स, और हमने कल इसके एग्जाम्पल्स किए थे, उसी से रिलेटेड आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टू नंबर्स डिफर बाय 3। डिफर यानी डिफरेंस। हमारे पास दो नंबर है, उनका डिफरेंस है वो 3 है। द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। दो नंबर है, एक स्मॉलर नंबर है एंड एक ग्रेटर नंबर है, उसका सम है 19। फाइंड द नंबर्स, हमें फाइंड करने हैं नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लेट करेंगे। जैसे यहाँ पे कर लेते हैं हम लेट द ग्रेटर नंबर, एक ग्रेटर नंबर एंड एक स्मॉलर नंबर। ग्रेटर नंबर सपोज हमने लेट किया x एंड द स्मॉलेस्ट नंबर हमने लेट कर लिया y। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है? तो फर्स्ट कंडीशन हमारी है, इसमें दे रखा है कि टू नंबर्स डिफर बाय 3, यानी कि दो नंबर्स का डिफरेंस हमारे पास 3 है। तो इसको यहाँ पे छोटा कर लेते हैं पहले एंड फिर इसका आंसर करते हैं। अब हमें क्या करना है, यानी कि फर्स्ट यहाँ पे लिखना है हमें फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में टू नंबर्स डिफर बाय 3। टू नंबर्स कौन कौन से? एक x है एंड एक y, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। एंड द सेकेंड कंडीशन हमारी है द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर है y एंड थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर है x, यानी कि 3x हो जाएगा, इज 19। यहाँ पे हम कर लेते हैं द सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी कि 2। स्मॉलर नंबर है y, यानी 2y प्लस थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर है x, तो थ्राइस यानी कि 3 से मल्टीप्लाई बाय करना है। एंड ग्रेटर नंबर है x, तो 2y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 19। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब इसको वही सॉल्व करना है साइमल्टेनियस से। जैसे यहाँ पे सपोज हमने कर लिया, यहाँ पे कर लेते हैं इसका आंसर वापस से। तो फर्स्ट कंडीशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड सेकेंड x के नीचे x कर लेते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं पहले 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? तो हमने क्या पहले सीखा था कि पहले वाले लेक्चर में हमने ऑलरेडी पता है हमें कि x या तो y की वैल्यू सेम कर लेते हैं या x की। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू सेम करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इक्वेशन इन 3 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो 3x एंड सेकेंड में भी 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें करना है इसको मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। तो यहाँ पे हमारा वापस से हो जाएगी इक्वेशन, इसको भी रफ कर लेते वापस। यहाँ पे हो गया हमारा वापस से 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3x। जैसे सपोज हमारा जैसे 3x हो गया, माइनस वाई को 3 से करेंगे तो -3y। यहाँ पे वापस से हमारा हो जाएगा -3y इज इक्वल्स टू 3 को 3 से तो 9। नीचे वाली एज इट इज लिखनी है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे प्लस एंड प्लस है, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस कर लेंगे। यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। 3x और माइनस के 3x आपस में कैंसिल आउट हो गए, -3y एंड -2y
ये हमारा हो गया -5y इज इक्वस टू 9 और -19, ये हमारा हो गया -10। अब यहाँ पे कर लेते हैं वापस से, जैसे -y 5y इज इक्वस टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 10/5 इज इक्वस टू y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें करना है वापस से पुट y इज इक्वस टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी x माइनस वाई इज इक्वस टू, यहाँ पे मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वस टू 3, x का एज इट इज और माइनस यानी y की वैल्यू 2 इज इक्वस टू 3। तो यहाँ पे वापस से हो जाएगा हमारा x, यहाँ पे हमारा हो गया x, रुको यहाँ पे हो गया x इज इक्वस टू 3, यहाँ पे -2 है तो ये +2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। तो अब हमें क्या करना है, वापस से यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं नीचे करके, अब हमें यहाँ पे जैसे कि हमने x की वैल्यू 5 है, तो x हमने क्या माना था, ग्रेटर नंबर, तो यहाँ पे कर लेते हैं ग्रेटर नंबर हमारा आ गया, ग्रेटर नंबर इज इक्वस टू 5 एंड स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलर नंबर हमारा क्या आ गया, y इज इक्वस टू 2। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि x हमने ग्रेटर नंबर माना था और स्मॉलर नंबर हमने y माना था। तो यहाँ पे हमारा हो गया ग्रेटर नंबर 5 और स्मॉलर नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपको होमवर्क करना है स्टूडेंट्स। हमने एग्जाम्पल इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसा ही हमने एग्जाम्पल का लेक्चर नंबर 9 में किया था, तो वहाँ से आप थोड़ा समझ के एंड फिर इसको होमवर्क में करना। ओके स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल का ही है, पेरीमीटर फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ फादर्स एज एंड, यहाँ पे हाईलाइट, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, यानी कि फादर की एज एंड ट्वाइस ऑफ एज इज सन की एज का ट्वाइस यानी कि 2 गुना यानी 2 टाइम्स, इनका सम दे रखा है हमें 70। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। अगर फादर की एज डबल कर देते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं सन की एज, तो हमारा सम हो जाता है 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी कि फादर की एज और सन की एज प्रेजेंट एज निकालनी है हमें। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, लेट करना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं अब इसका आंसर, यहाँ रुको एक सेकेंड, यहाँ पे हमें करना है लेट द एज ऑफ, रुको अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारा हो गया लेट द एज ऑफ फादर, फादर्स एज हमने मान लिया, सपोज फादर की एज हमने मान ली x, या पहले सन की मान लेते हैं, फादर्स का दिया होगा तो फादर की एज हमने मान ली x एंड क्या सन, द एज ऑफ सन की एज हमने मान ली y। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ कि लेट करना है। लेट करने वाले एग्जाम्पल्स बहुत इजी होते हैं। ये हमने लेट कर लिया, फादर की एज x कर ली एंड सन की एज y कर ली। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा द सम ऑफ फादर्स एज एंड द ट्वाइस ऑफ द एज इज सन। फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं, फादर्स एज इट इज रखना है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x प्लस द ट्वाइस ऑफ एज सन की एज यानी कि 2y इज इक्वस टू
70। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन है इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, यानी कि फादर की एज को डबल कर लेते हैं, डबल एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, द सम इज 95। ओके स्टूडेंट्स, फादर की एज हमने, हाँ सपोज यहाँ पे होगी हमारी सन की एज इट इज रखनी है फादर की, तो सन की एज सॉरी फादर की हमारी एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x प्लस सन की एज इट इज यानी y इज इक्वल्स टू 95। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब इसको वापस से हमें सोल्व करना है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसके नीचे ही हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या दिख रहा है कि x एंड यहाँ पे है 2x, तो या तो x की वैल्यू सपोज हमने सेम बना लो या y की वैल्यू, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू बना लेते हैं सेम। तो यहाँ पे हमारा जैसे ये, इसको इस कलर से कर देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2, अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2x हो जाएगा एंड 2y यानी 4y हो गया एंड 2 को 70 से तो 140 हो गया। तो यहाँ पे हम वापस से एज इट इज़ इक्वेशंस लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी 2x, सपोज यहाँ पे कर लेते हैं ताकि इसका x की वैल्यू भी हमारी फाइंड हो जाए। यहाँ पे हम वापस से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x, ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 140। ओके स्टूडेंट्स, 140। और सेकेंड वाली इक्वेशन एज इट इज़ यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 95। अब साइन हमें चेंज करना है, यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो गई, 4y एंड माइनस वाई यानी कि ये हो गया हमारा 3y इज इक्वल्स टू 140 में से -95 हमें यहाँ पे क्या करना है, -95 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 140 में से 95, तो यहाँ पे तो हमारा 55 हो रहा है, तो ये तो आपस में कटेगा भी नहीं। रुको स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 45 होगा क्या, हाँ यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, ये 45 होगा। 13 में से 9 गए तो 4, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 15, क्योंकि 45 से डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 15, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। और y की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, सॉरी सन की एज हमने, तो ये हमारी आ गई सन की एज। अब हमें फादर की निकालनी है। अब हमें करना है यहाँ पे वापस से पुट y, रुको एक सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा पुट y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू हमारी 15 आ गई इन इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 17, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 17, कलर चेंज कर लेते हैं, x प्लस 2y की वैल्यू 15 इज इक्वल्स टू 17, x प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 30 इज इक्वल्स टू 17। ये हमारे आ गई x की वैल्यू हमारे आ गई 70 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 40। ओके स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 40, ये आ गई हमारी फादर की एज। तो फादर की एज, प्रेजेंट एज हमारी हो गई 40 एंड सन की एज हो गई हमारी, सन की एज 15। यहाँ पे y की वैल्यू, सन की एज हमने y मानी थी तो y की आ गई हमारी 15। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिड्यूस करना है यानी माइनस करना है 6 एंड फाइंड द फ्रैक्शन। इसमें हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो वही हमारा काम लेट करना है पहले। तो
सपोज यहाँ पे हो गया हमारा लेट द न्यूमरेटर, जैसे लेट द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा हो जाएगा पहले तो लेट द न्यूमरेटर, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। रुको एन लिख लेती हूँ न्यूमरेटर, ताकि हम लेट द न्यूमरेटर को एन ये लिख देती हूँ, न्यूमरेटर इज एक्स एंड लेट द डिनोमिनेटर इज वाई। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमें लेट करना है, न्यूमरेटर को एक्स मान लिया और डिनोमिनेटर को वाई मान लिया। अब हमें बाय द फर्स्ट कंडीशन है कि डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन यानी कि जो y है, अब देखो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हो, y ये हमारा डिनोमिनेटर है, y इज इक्वल्स टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है पहला, फिर सेकंड कंडीशन हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मोर देन ट्वाइस इज इट्स न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर का ट्वाइस, न्यूमरेटर हमारा है x तो ट्वाइस करना है 2x प्लस 4 क्या है मोर देन, यानी कि इसमें +4 ऐड करना है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी, y बराबर 2x प्लस 4 एंड द सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम द न्यूमरेटर। इसमें हमें क्या करना है, वापस से डिनोमिनेटर है हमारा y। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब सेकेंड इक्वेशन होगी डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का कितना है, न्यूमरेटर हमारा है x, यानी कि x इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। रुको एक सेकेंड, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। डिनोमिनेटर है y इज इक्वल्स टू वापस से 12 टाइम्स ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या दे रखा है, इफ बोथ यानी कि दोनों नंबर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आर रिड्यूस बाय 6, यानी y भी 6 रिड्यूस होगा और x भी 6 रिड्यूस होगा, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके इसके नीचे कर लेते हैं ताकि आंसर हमारा 2 पेज में आ जाए। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब हमें रिड्यूस बाय 6 ये यहाँ पे लिखा है ना, तो इसमें हम लिख लेते हैं, राइट करना है कि इफ बोथ द रिड्यूस बाय 6। ओके, यहाँ पे लिखो, आप लिख देना, मैं यहाँ पे कर ली, यानी 6 रिड्यूस है -6 हो जाएगा एंड 12x -6। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें वापस से इसको सॉल्व करना है और सेकंड इक्वेशन फाइंड करनी है। इसको हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे y -6 एज इट इज हो जाएगा, y -6 इज इक्वल्स टू 12 को x से करेंगे तो 12x -72, 12 को 6 से करेंगे तो -72। अब ये हमारा हो गया y इज इक्वल्स टू, रुको यहाँ पे हमारा हो जाएगा y, जो वेरिएबल्स है उनको एक साइड ले लेते हैं, यानी कि -12x हो जाएगा अगर इक्वल्स टू के इधर ले लिया तो। अब -72 एंड +6 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब हमारा वापस से क्या हो जाएगा, -12x इज इक्वल्स टू -72 एंड +6, ये हमारा हो जाएगा -66। ओके स्टूडेंट्स, अब y -12x इज इक्वल्स टू -66, ये हमारी इक्वेशन नंबर हमारी हो गई सेकेंड। ये सेकेंड इक्वेशन है और ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे। अब हमें इनको सोल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वापस से इक्वेशंस लिख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी थी, यहाँ पे हो गया y
इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 है ना, तो इसको भी हम वापस से सोल्व करेंगे तो y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4। ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारी y माइनस 12x इज इक्वल्स टू माइनस 66। इसको हमें सोल्व करना है। y और प्लस वाई, यहाँ पे भी y प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और माइनस 2x और प्लस 12x ये हमारा हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा 70। 66 और 4, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 70 अपॉन 10। 0 से 0 कैंसिल आउट यानी कि 7। x की वैल्यू हमारी 7 आ गई। अब हमें x की वैल्यू पुट करके कोई सी भी इक्वेशन में y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी यहाँ पे कर लेते हैं इसको वापस से सोल्व। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी y माइनस 2x इज इक्वल टू 4। y माइनस ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 4। y माइनस 14 इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हमारा 4, रुको एक सेकेंड, कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, वापस से। x की वैल्यू 7 यानी कि माइनस का 14 हो गया हमारा, माइनस 14, तो वहाँ सपोज सही तो है। y की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे, कहाँ गई y, हाँ माइनस का 14 है तो प्लस का 14। y इज इक्वल टू हमारा हो गया 18। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको वापस छोटा करके यहाँ पे फ्रैक्शंस लिखनी है कि हमारा आंसर क्या है। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 18। हमने फ्रैक्शंस को क्या माना था, x अपॉन वाई। ओके, x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू हमारी है, यहाँ पे कर लेते हैं फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, फाइंड करनी थी हमें फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन यानी x की वैल्यू 7 अपॉन y की वैल्यू 18, ये हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। अगर नहीं हो तो कमेंट में एक बार जरूर पूछना। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको होमवर्क करना है, ये आपको होमवर्क में करना है और आंसर कमेंट में करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको एग्जाम में 3 से 4 नंबर, या हाँ 3 से 4 नंबर तो पक्का है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा है हमारा आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन, यानी कि विशाल नाम का जो लड़का है वो डिस्टेंस कवर करता है 1900 किलोमीटर बाय बस एंड बाय द एरोप्लेन से। बस ट्रेवल विद एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर प्रति आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर प्रति आवर, इट टेक 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी। सेकेंड कंडीशन है हमारी ये। एंड फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस, हमें विशाल की ये विशाल ट्रेवल बाय बस इसकी डिस्टेंस हमें याद करनी है, यानी कि फाइंड करनी है। तो वापस से वही कि लेट करना है पहले, तो ये हमारा हो जाएगा लेट द टाइम टेकन बाय बस एंड बाय बस एंड एरोप्लेन, यानी बाय बस इज इक्वल टू मान लिया हमें x किलोमीटर प्रति आवर, यहाँ पे वापस से बाय एरोप्लेन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्योंकि कल हमने ऐसे ही एग्जाम्पल किए थे लेट करने वाले और आज इनके क्वेश्चन है। इसका हमने मान लिया y किलोमीटर प्रति आवर। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन, इसको पहले छोटा कर लेते हैं।
ये हो गया हमारा। अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन आपको भी ऐसे ही राइट डाउन करना है नोटबुक में। फर्स्ट कंडीशन हमारी है कि हमने जैसे बस का x किलोमीटर माना, इसमें दे रखा है 60, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 60x प्लस, रुको पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में, ये हो जाएगा हमारा 60x प्लस वाई, यानी एरोप्लेन से वो 700, तो ये हो गया हमारा 700 वाई इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, ये 1900। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम जैसे पहले डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, इसको इक्वेशन को अगर एज इट इज ऐसे रखेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत हार्ड जाने वाली है, इसलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। जैसे यहाँ पे डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये 10 से सभी कैंसिल आउट हो रहे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6x प्लस 70y इज इक्वल्स टू 190, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा 0 0 एंड 0। ओके स्टूडेंट्स, अब भी ये डिवाइडेड बाय अगर 2 करेंगे तो और कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे पहले इसको छोटा करके इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, अब ये हमारा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिख देना, आप राइट कर देना, मैं यहाँ पे एज इट इज कर रही हूँ। ये हो गया हमारा, अगर 2 से 6x को करेंगे तो ये 3x प्लस ये 35y इज इक्वल्स टू 2 9 18 2 5 ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी आ गई, ये 95 है। रुको रफ करके एक बार वापस, ये हमारा 95 इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ओके, 3x प्लस 35y इज इक्वल्स टू 95। अब हमें सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं सेकंड कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन हमारी है, यहाँ पे लिखा है कंडीशन, आप ये सेकंड कंडीशन ऐसे लिख रही हूँ यहाँ पे सेकंड कंडीशन, थोड़ा सा वापस से लिख लेते हैं अच्छा सा। सेकंड कंडीशन, ओके स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन है इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी। ओके, यानी x प्लस वाई हमारा कितना है 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना है हमारा 5। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करना है, तो पहले यहाँ पे इसको वापस से ऐसे लिखना है एज इट इज। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 3x प्लस 35y इज इक्वल्स टू 95। 3x प्लस 35y 3x प्लस 35y इज इक्वल्स टू 95 एंड सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे इसको सेम बना लेते ताकि हमारा आंसर वापस इस पेज पे आ जाए। जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x, क्योंकि 3x x की वैल्यू हमने सेम बनानी है एंड 3y हमें सेम बनानी है, तो 3y इज इक्वल्स टू 15। ओके स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ पे राइट डाउन करनी है। 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15, यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमें कैंसिल आउट करना है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 3x और माइनस 3x कैंसिल आउट हो गए, 35 में से 3 तो 32y, यहाँ पे हमारा हो गया 32y इज इक्वल्स टू 95 में से 15 गए तो 5 में से 5 0, 9 में से 1 गया तो ऐड, इसको छोटा करके हमें यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी हमारे सोल्व का। अब ये हो गया y इज इक्वल्स टू 80/32, 8 से कैंसिल आउट हो रहा है, 8 से 10 बार और 8 से 4 बार, फिर वापस से 2 यानी कि 5/2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा 5/2 यानी कि y की वैल्यू
हमारी आ गई 5/2। अब हमें ऐसी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे हम करेंगे पुट, ये हमारा हो गया पुट y इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 5/2, ये हो गया 5/2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी x प्लस, इसमें कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में। इक्वेशन नंबर सेकंड में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे हमारा 5 था। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू है 5/2 इज इक्वल्स टू 5। तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5/2 यानी 2.5। तो x की वैल्यू हमारी 2.5, 5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू भी हमारी आ गई 2.5। ओके स्टूडेंट्स, x की वैल्यू भी हमारी 2.5। अब इसको छोटा कर लेते हैं वापस से, लेकिन हमें क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या करनी है, डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम करेंगे टाइम टेकन बाय बस का, बस की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, यहाँ पे मैं करवा देती हूँ आपको। यहाँ पे हमें करना है जैसे टाइम टेकन बाय बस, बस यानी x किलोमीटर प्रति आवर, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2.5 यानी कि 5/2। ओके स्टूडेंट्स, अब स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके स्टूडेंट्स, स्पीड हमारी, इसको वापस से छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा, स्पीड हमें दे रखी थी बस की यहाँ पे कर लेते 60 किलोमीटर, एंड डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, और टाइम हमारा आ गया 5/2 यानी 2.5। ओके स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो गई 60 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इज इक्वल्स टू 60 को 2.5 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो इसका आंसर हो गया हमारा 150 किलोमीटर प्रति आवर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा आई होप यहाँ तक। तो वापस से कर, ये हमारा क्या आ गया 150। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या फाइंड आउट करना था, एक बार इसका वापस से रिवीजन करा देती हूँ, और ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आउट ऑफ 1900 kilometer, Vishal traveled some distance by bus and some by aeroplane. Bus travel with average speed 60 किलोमीटर प्रति आवर और एरोप्लेन की है 700 किलोमीटर, और इट टेक्स, सेकंड कंडीशन है 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाई बस। बस की हमारे पास थी x किलोमीटर हमने लेट की, और y की एरोप्लेन की हमें y लेट की, और फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व कर सिंप्लीफाई किया तो हमें x एंड y की वैल्यू हमारी सेम आ गई, यानी कि 2.5 और 2.5। तो यहाँ पे हमें बस यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमें, लेकिन डिस्टेंस बाय बस टाइम हमारा था 5/2 और 60 क्या है, स्पीड है, तो यहाँ से हमें डिस्टेंस फाइंड कर ली। 60 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इज इक्वल्स टू 150 किलोमीटर प्रति आवर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय स्टूडेंट्स।